जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं डेली स्वैग के एक वीडियो पे, जहां पर मुजम्मिल भाई पाकिस्तानी मौलवी के साथ हैं। और आज देखेंगे कि पाकिस्तानी मौलवी भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी तक की चंद्रयान 3 की जितनी वीडियोस थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप इस वीडियो को तो जानते ही होंगे, जहां पर मुजम्मिल भाई ने एक रिक्शा चालक का इंटरव्यू किया था और वो रिक्शा चालक सबमरीन से चंद्रयान में जाने वाला था। तो देखते हैं आज की ये वीडियो कैसी होती है और मौलाना साहब क्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जितने भी बच्चे हैं इनको स्पेस एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी? क्यों नहीं, किसको नहीं है। सर मैं आपसे पूछता हूँ, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हमारे पड़ोसी मुल्क ने। अगर मैं बात करूँ हमारे स्पेस एजेंसी का नाम पता क्या? देखें, ऐसी बातें जो भी की जाती हैं उस पे हमारे लोगों पर पाबंदियां होती हैं। इतने फसाद पता नहीं क्या क्या है। इन चीज़ों से जब तक हमारी जान नहीं ना छूटेगी तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। जो हल्का मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे हैं या फिर इंडिया आगे है? टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान आगे है। आप क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे हैं या इंडिया आगे? मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसे में पढ़ते हो। मदरसे में क्या आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर हो जाने चाहिए या नहीं? नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? मुसलमान है हमारे, अगर वो बेहतर हो जाए तो ठीक है। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ नबी पाक ने फरमाया कि पड़ोसी के साथ। और हम करप्शन में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया जानती है, अरब में चले जाए वहाँ हम बदनाम हैं, करप्ट हैं। जहाँ मर्जी चले जाए हम करप्शन में सबसे आगे हैं ना। ये प्रोग्राम करने की आपको पता है कि जब 14 अगस्त स्टार्ट होती है ना रात को 12 बजे, तो इस रोड पे वन व्हीलिंग होती है। और ये जो है ना क्या नाम है, शैतानी जो है ना वो आलात बजाए जाते हैं, बाजे बजाते हैं। हमारी ये सोच है कि 14 अगस्त का जो आगाज़ है वो अल्लाह के कुरान के साथ किया जाए। पल नहीं करना। उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, जिहाद को हमने पकड़ना नहीं है, जिहाद को हमने छोड़ दिया है, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। हमारे पास ईमानी क़ुव्वत भी है और इस्लामी क़ुव्वत भी है, और साइंस जो है ये कुरान से आपको पता सारा मामलात है हमारे। अगर फोकस करें तो हम इनसे बहुत आगे हैं। क्या इन्हें पढ़ाई जाती है कि चंद्रयान जिस तरह के हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने चांद पर मिशन भेज दिया, तीसरा मिशन है, क्या आपको पता है कि तीसरा भेज दिया उन्होंने, चांद की तस्वीर भी भेज दी है, वो डार्क हिस्से में चले गए और बता दिया उन्होंने दुनिया को। आपको इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है ना वो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया इस मुल्क के अंदर, ठीक है, तो ये भी काम करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो तकरीब हो रही है किस लिए हो रही है? ये आज़ादी के हवाले से ये है कि वो बाजे और गाजे बजाने की बजाय अगर हम कुरान को और इस चीज़ को सामने लाएं, क्योंकि आज़ादी एक नेमत है, हज़ारों कुर्बानियों के बाद ये हासिल की गई है। ये ना कि ये बैंड बाजे बजाने के लिए हासिल की गई है। बैंड बाजे बजा के देख लिए लोगों ने क्या हालत में। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी आज़ादी को पुरवकार तरीके से मनाएं। सर वाकई में हम आज़ाद हो गए हैं? 1947 को आज़ाद हो गए थे वाकई? नहीं, आज़ाद तो नहीं हुए हम, तो बल्कि गुलाम हो गए। किसके गुलाम हो गए? बस झंडा नहीं अमरीका के लहराया, बाकी तो हमारा काम चल रहा है। नहीं आज़ाद हुए आज़ाद नहीं हुए? हुए नहीं। सर आज अगर देखा जाए तो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हमारे पड़ोसी हो गए हैं। आज अफगानिस्तान को देख लें, हमसे ज़्यादा आगे निकल गया। क्या वजूहत है? आज आप बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देख लें, चांद पर चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसका मुकाबला रशिया के साथ हो रहा है। सर हमारा मुकाबला किसके साथ हो रहा है? हमारा करप्शन के साथ हो रहा है। हम करप्ट हैं और हम करप्शन में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया जानती है, अरब में चले जाए वहाँ हम बदनाम हैं, करप्ट हैं। जहाँ मर्जी चले जाए हम करप्शन में सबसे आगे हैं। सर यहाँ पर हम कहते हैं कि हम में जज्बा बहुत ज़्यादा। सर जज्बा सिर्फ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, जज्बा अच्छे कामों के लिए भी रखा जा सकता है। तो फिर हमने वो जज्बा तालीम के लिए क्यों नहीं वक्फ किया? आज देखें तो लिटरेसी रेट इंडिया से हमारा इतना कम है। आज अगर देखें तो हमने वो जज्बा स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आज इंडिया देखें चांद पर पहुंच गया, हमने वो जज्बा आईटी के लिए क्यों नहीं यूज़ किया? आज देखेंगे इंडिया आईटी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, हमसे वो हर चीज़ में आगे है। हम किस चीज़ से उनसे आगे हैं, ये बता दिया मुझे। हमारे मुल्क में ना जब से आज़ाद हुआ करप्शन का दौर दौरा ही रहा है। हमने करप्शन में सबसे आगे हैं, बाकी चीज़ों में हम सबसे पीछे हैं। तालीमी मियार हमारा बहुत डाउन है। आप जहाँ चले जाएंगे हमारा आईटी इतना नहीं आगे कि अगर हम कह सकें वो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है इस आईटी के शोबे में। तो हमें भी चाहिए कि तरक्की करें, लेकिन हमारे मुल्क में लड़ाई झगड़े फितने फसाद पता नहीं क्या क्या है। इन चीज़ों से जब तक हमारी जान नहीं ना छूटेगी तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। अभी हम आज़ाद नहीं हैं, ये कहना ही गलत है कि आज़ाद हैं। सर क्या समझते हैं आपके, ये कब तक चलता रहेगा और कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे ना, तब ये
हम सहारे लेना छोड़ देंगे तब इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद हो जाएंगे। क्या लगता है कि हम अभी किसके सहारे पे खड़े? देखें जी, कभी हम अमेरिका का सहारा है, कभी किसी का सहारा है। जब सहारे छोड़ देंगे ना हम, फिर हम आगे जाएंगे। क्या हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए? देखिए, पड़ोसी है, करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो नहीं करना चाहता तो फिर जिस जुबान से वो समझता वो समझानी चाहिए। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? होने चाहिए। उधर भी मुसलमान है हमारे, मगर वो ताल्लुक बेहतर करेंगे तो पहले कश्मीर को छोड़े। क्या कह रहे हैं, कश्मीर को छोड़ देंगे? कश्मीर को छोड़े। सर आपको पता कश्मीर के अंदर पूरे पाकिस्तान से ज्यादा इस टाइम श्रीनगर के अंदर पूरे 3 दिनों से रैलियां निकाली जा रही हैं। वहां पर कश्मीरी लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, इंडिया का झंडा लेकर पूरे कश्मीर के अंदर रैलियां निकाल रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इतने लोग आज़ादी नहीं मना रहे, वो कह रहे हैं पैसे नहीं है पास हमारे, वहाँ पर लोग ज़्यादा आज़ादी मना रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? तो वो आर्मी वाले ही लहरा रहे होंगे। बाकी श्रीनगर में ये ना कहें कि वहाँ मुसलमान नहीं कर रहे होंगे। मुसलमान आज भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ मिलके देखो। मुसलमानों को हम कहेंगे कि भाई हमारे पास आ जाओ, वो आएंगे इस टाइम? देखें, वो हमारे यहाँ के हालात ही ऐसे हैं, वो कौन आएगा हमारे साथ? काहे बात कर रहे हो सारी बात तो यही है ना। फिर जब हम अपने हालात ठीक नहीं कर रहे, हम कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, पहले कश्मीर को तो अपने मुल्क को तो ठीक कर लें। हाँ जी, ये तो होना चाहिए। पहले हम होना कभी आज तक ना कायदे से बाद ना इधर सियासतदान कोई अच्छा मिला ही नहीं है। जिसने कहा कि पाकिस्तान की खैर हो तो मैं चलूं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से पूछूंगा कि ये हिंदुस्तान के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या ये चाहते हैं कि नहीं बच्चों हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर हो या ना हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हो आप? मदरसे में पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़ते हो। मदरसे में क्या आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर हो जाने चाहिए या नहीं? नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? मुसलमान है हमारे, अगर वो बेहतर हो जाए तो ठीक है। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ नबी पाक ने फरमाया कि पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर वो जिस तरीके से माने तो ठीक है, नहीं तो फिर उनकी तरीके। सर क्या लगता है कि आपको हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो जाने चाहिए, रिश्ते सुलह कर लेना? आज यौम आज़ादी का दिन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान को? बिल्कुल सुलहकार चाहने, वो इंडिया में भी हमारे पाकिस्तान भी रहते हैं। हमारा ख्याल तो यही है कि इंडिया के साथ हमें बहमी रिश्ता है, हमारा उनके साथ इत्तेहाद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन वो कुछ इस तरह के काम करते हैं, बहुत हमें गुस्सा आता है वो जब कुरान मजीद की बेहरमती करते हैं और इस तरह के कुछ काम करते हैं। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ताकि उनके साथ हमारा इत्तेहाद जो है वो कायम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर हो जाने चाहिए या नहीं? इनके साथ करे, मैं अभी आपने लड़ता होना चाहिए। हाँ जी, हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। कैसे आप लोगों ने देखे, यहाँ पर पब्लिक का कहना है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर हो जाने चाहिए। आइए चलते हैं आगे। तुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? सरफराज अहमद। क्या करते हैं? मैं लाहौर का मेडिकल का मसूल हूँ, जमात की तरफ से मरकजी मुस्लिम लीग का। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या करते हैं? पढ़ता हूँ मैं। कौन सी क्लास? मैं अपना ये हिफ्ज़ की क्लास पढ़ा रहा हूँ साहब। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। गैस ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछूंगा कि ये स्पेस के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं आज़ादी की तहरीक क्या है ओरिजिनल में, और क्या हम वाकई में आज़ाद हैं या नहीं। इनसे सवाल पूछता हूँ, क्या कहना चाहेंगे, आज़ादी के लिए आए यहाँ पे? हम लोग आज़ादी के लिए हैं, लेकिन आज़ादी उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकते जब तक हम लोग ग़ुलामी से निकल नहीं सकते। हम लोगों ने अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को ग़ुलाम बनाया हुआ है। वो अमेरिका है, वो इंडिया है, वो जो भी है, हमारे मगरब के जितने लोग हैं हम लोग उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। जो बातें उन्होंने कहनी हम लोगों ने उनकी कबूल करना। जब तक हमने सहाबा की ज़िंदगी पर अमल नहीं करना, उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, जिहाद को हमने पकड़ना नहीं है, जिहाद को हमने छोड़ दिया है, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। जिहाद किस किस्म का जिहाद को कहते हैं आप? जिहादुल सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है? जिहाद हमारे अंदर रहने वाले का जो ज़िंदगी गुजारनी है वो भी होता है, नफ्स का भी होता है, और हमारे मुसलमानों के साथ जहाँ जहाँ भी जुल्म होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी होता है, और अंदर की मुनाफिकत के साथ भी हम लोग जिहाद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सर आपने कहा कि आज हम सारे हम पर हावी हैं, आपका कहना ये था। सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा आपको, क्या लगता है आपको किस वजह से आज पूरी दुनिया हम पर साजिश करने पर लगी हुई है? आपका कहने के मुताबिक अमेरिका, इंडिया और उसके अलावा भी आपने 2-3 मुल्कों के नाम लिए, क्या वजूहत है कि वो सारे मुल्क हम पर ही साजिश कर रहे हैं?
देखें, जो भी मामलात होते हैं, जो भी यहाँ पर कानून नाफिज होता है, वो मगरब के अंदर बैठकर होता है। पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ प्लानिंग बताई जाती है कि आपने ये आर्डर लेना है, ये करना है, यहाँ तक जाना है, ये 2 कदम उठाने हैं, तीसरा कदम हम लोगों ने नहीं उठाना होता। तो ये जब तक गुलामी नहीं होगी तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। गुलामी को हम तोड़ सकते हैं एजुकेशन से। क्या हम उस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं? क्या मदारिस के अंदर पढ़ते हैं? मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ मदारिस से पढ़ने वाले लोगों पर, बच्चों पर तालीम जो हासिल करते हैं। सर, क्या लगता है कि आपको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है या नहीं है? दीनी तालीम के साथ साथ दिनवाई भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि जो मामलात हमने दीन से सीखने हैं वो दुनिया के अंदर लेके आने हैं, हर बाज़ार के अंदर, मार्केटों के अंदर, हर घर के अंदर। लेकिन जब हम उस पर अमल अदारी नहीं करेंगे तो तब तक तो कोई निज़ाम नहीं बनेगा। सर, क्या लगता है आपको यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं इनको स्पेस एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी? क्यों नहीं, किसको नहीं है? सर, मैं आपसे पूछता हूँ, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हमारे पड़ोसी मुल्क ने। अगर मैं बात करूँ हमारे स्पेस एजेंसी का नाम पता क्या? नहीं पता। देखें, ऐसी बातें जो भी की जाती हैं उस पर हमारे लोगों पर पाबंदियाँ होती हैं, आयद कर देती हैं। ये बातें यहाँ पर क्यों हो रही हैं, ये उधर क्यों फैल रही हैं? ये मामला जो है हम लोगों के उन्होंने सीधा बोल, नहीं पता। देखें, इस्लाम और मुसलमानों के से कोई भी आगे नहीं है। अच्छा। वो भी कुरान को सीखते हैं। जहाँ भी मगरब के अंदर चले जाएं, हज़रत उमर फारूक का कानून जो है वो लागू है, उस पे वो जो है अपने तमाम मामला जो हल कर। यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या फिर इंडिया आगे? टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान आगे है। आप क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या इंडिया? टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया आ गया, लेकिन बात यह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती जिसको आप बुनियाद बना के आप अपने मुल्क को आप नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये बात मैं नीचा नहीं दिखा रहा, मैं फैक्ट पे बात करूंगा। आपने मेरे साथ फैक्ट पे बात करनी है। फैक्ट से मैं बात करता हूँ, आप करें सवाल करें, मैं आपसे बात करता हूँ। क्या लगता है कि आपको स्पेस एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, अपने बच्चों को तालीम देना, स्पेस एजेंसी के बारे में बताना कि भाई चंद्रयान मिशन जिस तरह से उन्होंने लॉन्च किया, पूरी दुनिया का उनका मुकाबला रशिया के साथ है, चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है। आज़ाद हमने अलग हुए हैं ना इंडिया से, तो आज हम अलग हुए हैं तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आगे जाना चाहिए, हमें एजुकेशन से भी आगे जाना चाहिए। क्या हम किस लिहाज से उनसे आगे जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि आगे जाने की हम बात करें, आगे लेके किसने जाना है? हर डिपार्टमेंट का अपना एक रोल है, ठीक है। आर्मी का काम है सिक्योरिटी देना, ठीक है। मदारस का काम है दीन की तालीम को फैलाना, ठीक है। ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या चल रहा है, ये सवाल तो आप उनसे करना बनता है आपका, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी के आप बात हर डिपार्टमेंट की बात होगी। अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी का जवाब आपको आर्मी देगी, ऐसे ही है, ठीक है। जब बात जो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट का काम है उससे बात करें, ये सिंपल सी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया। बात क्या है, बच्चों को हिफ्जुल कुरान और किरात पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सर, ये आज आज़ादी का दिन है, सुबह 14 अगस्त है, तो उसके लिए क्या तकरीबात की, ये तकरीबात उसलिए की जा रही है? सर ना, ये प्रोग्राम करने की आपको पता है कि जब 14 अगस्त स्टार्ट होती है ना रात को 12 बजे, तो इस रोड पे वन व्हीलिंग होती है, और ये जो है ना क्या नाम है, शैतानी जो है ना वो आलात बजाए जाते हैं, बाजे बजाते हैं। हमारी ये सोच है कि 14 अगस्त का जो आगाज़ है वो अल्लाह के कुरान के साथ किया जाए। और हाँ जी, आई अप्रिशिएट दैट सर, बहुत अच्छी बात है। सर, क्या लगता है कि आपको वाकई में ही हम आज़ाद हो गए थे जो 1947 को? क्या आज भी हम आज़ाद हैं? सर, ये जो बात ये है ना, बेसिक हम जो है ना वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं। जो मकसद था हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे हम अभी बहुत पीछे हैं। और ये प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि इस मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत का निफाज हो, और जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, ठीक है। और वो सारा मामलात और वही निज़ाम, वही अदल इंसाफ जो अल्लाह चाहते हैं और जो कुरान के अंदर है, वो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर हो। बिल्कुल सही होगा। सर, इस्लामिक तालीमात जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला की जो किताब है वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चे। और इसके साथ साथ दीनी तालीम के लिए, दुनियावी तालीम के लिए बच्चों को मदारिस के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो मदारिस हैं दीनी तालीम के साथ साथ बच्चे जो हैं वो MPhil भी कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, साथ साथ डॉक्टर भी बन रहे हैं। सिर्फ ये क्या इन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में,
क्या इन्हें पढ़ाई जाती है कि चंद्रयान जिस तरह के हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने चांद पर मिशन भेज दिया, तीसरा मिशन है, क्या आपको पता है कि तीसरा भेज दिया उन्होंने, चांद की तस्वीर भी भेज दी है, वो डार्क हिस्से में चले गए और बता दिया उन्होंने दुनिया को। आपको इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है ना वो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया इस मुल्क के अंदर, ठीक है, तो ये भी काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर आपको लगा, मैं बच्चे से किसी से पूछ लूं, आपको पता है चांद का मिशन क्या होता है? नहीं पता? आपको पता? एक आप आइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। आपका मोहम्मद सुफियान। क्या करते हैं? हम थोड़ा आगे आ जाइएगा। स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। सर क्या लगता है कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में हम ज़्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है? समझ नहीं है यार। टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे हैं या फिर इंडिया से हमसे ज़्यादा आगे? हम आगे हैं। हम आगे जी। मौलवी साहब आप बताएं, हम आगे टेक्नोलॉजी में या हिंदुस्तान ज़्यादा आगे? देखें जी, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी मौजूद, हमारे पास ईमानी क़ुव्वत भी है और इस्लामी क़ुव्वत भी है, और साइंस जो है ये कुरान से आपको पता सारा मामलात है हमारे। अगर फोकस करें तो हम इनसे बहुत आगे हैं। सर आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम हिंदुस्तान से आगे हैं? हमारे अंदर पहले तो सबसे पहले अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, जो हम पढ़ते हैं और आगे बच्चों को पढ़ाते हैं, और इससे हम उनसे काफ़ी आगे हैं और उनसे बेहतर हैं। और जो ये बिदअत करते हैं और शिरक करते हैं, और उनसे हम काफ़ी बेहतर हैं। सर अगर देखा जाए तो इस्लाम ने भी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दुनिया बकदर मुशक्कत है, आप जिस तरह की मेहनत करेंगे दुनिया उस तरह की आपको मिलेगी। सर अगर बात करें टेक्नोलॉजी में तो हमसे तो हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हुआ इस टाइम के अंदर। ऑडियो चली गई। मुजम्मिल भाई माइक बदल दो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका माइक बहुत ज़्यादा ग्लिच कर रहा है, आपकी हर वीडियो में माइक आपका ग्लिच करता है, आप कोई दूसरा माइक ले लो। सो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुजम्मिल भाई का जो माइक है वो ग्लिच कर रहा है और उनको पता भी नहीं चला। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो मुजम्मिल भाई, तो एक रिक्वेस्ट है, माइक चेंज कर दो। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपने देखी, जब इनसे टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो ये सीधा बचने के लिए एक ऐसा वर्ड यूज़ करके आते हैं जिसकी कोई काट ही नहीं है, सीधा भगवान को बीच में, अल्लाह को बीच में ला देते हैं और ये कहते हैं हमारे अंदर ईमान है, दीन है। भाई एक बात बताओ, क्या सऊदी अरेबिया के अंदर ये नहीं है? क्या यूएई के अंदर ये नहीं है? या फिर दूसरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपसे अच्छी स्थिति में है? उनको पता है कि देखो भाई, ईश्वर की प्रार्थना अपनी जगह होती है और देश का विकास अपनी जगह होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम खाली बैठ गए प्रार्थना करने की, हे प्रभु हमारे पास आज एक बढ़िया लैपटॉप आ जाए और सुबह देखेंगे यहाँ पे लैपटॉप मिल गया। नहीं भाई, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कमाना पड़ेगा। ईश्वर भक्ति जरूरी है, ये आत्मा की शांति और मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भाई देश चलाने के लिए आपको आज के समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना अगले 100 साल तक अगर पाकिस्तान रहा तो वो इसी तरह रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।